आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 के ज्योग्राफी चैप्टर क्लाइमेट का 11th मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम करेंगे एडवांसिंग मॉनसून मतलब द रेनी सीजन का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम एडवांसिंग मॉड्यूल का सेकेंड पार्ट करेंगे। पिछले मॉड्यूल्स में हमने समर और विंटर सीजन्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे एडवांसिंग मॉनसून्स मतलब रेनी सीजन के बारे में, जो शुरू होता है जून में और खत्म होता है सितंबर में। तो शुरू करते हैं जून के महीने से। बाय अर्ली जून जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं वो बहुत गर्म हो जाते हैं और वहां पे लो प्रेशर हो जाता है। यह लो प्रेशर अट्रैक्ट करता है सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स को। किसको? सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स को। ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट होती हैं ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द सदर्न ओशन। ये विंड्स इक्वेटर को क्रॉस करती हुई ब्लो करती हैं इन अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन और एंटर करती हैं द इंडियन पेनिनसुला एज द साउथवेस्ट मॉनसून। क्योंकि ये विंड्स ओशन से ओरिजिनेट होती हैं, वे अपने साथ अबंडेंट मॉइस्चर लेके आती हैं, मतलब बहुत सारा मॉइस्चर लेके आती हैं। ये क्यों लेके आती हैं बहुत सारा मॉइस्चर? वो इसलिए लेके आती हैं क्योंकि ये विंड्स जो हैं वो वाटर बॉडी के ऊपर से ओरिजिनेट होती हैं। ये विंड्स काफी स्ट्रॉन्ग होती है और इनकी वेलोसिटी होती है 30 किलोमीटर्स पर आवर। वेलोसिटी जो है वो विंड की स्पीड का एक यूनिट होता है। ये जो विंड्स हैं एक महीने में ही सारी कंट्री को कवर कर लेती हैं एक्सेप्ट द नॉर्थ वेस्ट। तो चलो एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। बाय अर्ली जून लो प्रेशर कंडीशंस इंटेंसिफाई हो जाते हैं ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स, मतलब लो प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है अर्ली जून में। कहां पे? नॉर्दर्न प्लेन्स पर। और यह कंडीशन अट्रैक्ट करती है ट्रेड विंड्स को, जो कहां से आती हैं? सदर्न हेमिस्फीयर से आती हैं। तो अर्ली जून क्या होता है? लो प्रेशर जो है वो इंटेंसिफाई हो जाता है, बढ़ जाता है। कहां पे? ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स। और यह कंडीशन अट्रैक्ट करती है किसको? ट्रेड विंड्स को, जो सदर्न हेमिस्फीयर से आती हैं। अब ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट होती हैं सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द सदर्न ओशन के ऊपर से, मतलब एक वाटर बॉडी के ऊपर से, और इसीलिए वे अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं। ये विंड्स इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, ब्लो करती हैं इन अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन और इंडियन पेनिनसुला में एंटर करती है एज द साउथ वेस्ट मॉनसून। तो ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून जब एंटर होता है इंडियन पेनिनसुला में। सो नाउ let us do a quick revision.
By early June, the low pressure condition over the northern plains intensifies. It attracts the trade winds of the southern hemisphere. These southeast trade winds originate over the warm subtropical areas of the Southern Ocean. They bring abundant moisture. These winds cross the equator, blow in a southwesterly direction, and enter the Indian Peninsula as the southwest monsoon. They are strong winds and their velocity is 30 kilometers per hour. They cover the entire country in 1 month. अब जैसे ही ये winds का inflow होता है इंडिया में, यहाँ के क्लाइमेट में एकदम चेंज आ जाता है। तो अब यह देखते हैं कि यह कैसा चेंज होता है। अर्ली इन द सीजन जो वेस्टर्न घाट्स का विंडवर्ड साइड है वह रिसीव करता है वेरी हैवी रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पे हमें दो टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, विंडवर्ड और लीवर्ड साइड। कौन से साइड्स? विंडवर्ड और लीवर्ड साइड्स। और लीवर्ड साइड को हम कई बार रेन शैडो एरिया भी कहते हैं। तो जब जो विंड है किसी माउंटेन को हिट करती है तो वह फोर्स्ड हो जाती है राइज करने के लिए, मतलब ऊपर जाने के लिए। जब वह राइज करती है तो वह कूल हो जाती है और द रिजल्ट इज रेन और स्नो। स्नो होता है हाइट्स पे और रेन होता है लोअर एरियाज पे। इस साइड ऑफ द माउंटेन को कहते हैं विंडवर्ड साइड। जिस साइड पे रेन होती है उस साइड ऑफ द माउंटेन को कहते हैं विंडवर्ड साइड। यह साइड ऑफ द माउंटेन वेट साइड होती है। वेट साइड मतलब जहां रेन गिरती है। After the rain has been deposited on the windward side, यह ड्राई विंड मूव करती है और माउंटेन को क्रॉस करती हुई दूसरे साइड पर पहुंच जाती है। इस साइड ऑफ द माउंटेन पर पहुंचने तक यह विंड अपना पूरा मॉइस्चर लूज कर चुकी होती है और यहां कोई रेनफॉल नहीं होती। इस साइड को लीवर्ड साइड कहते हैं और यह होती है ड्राई साइड। एक हो गई वेट साइड ऑफ द माउंटेन और एक हो गई ड्राई साइड। वेट साइड हो गई विंडवर्ड साइड और ड्राई साइड हो गई लीवर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स जो हुआ वो होता है सी की तरफ वाला साइड और उस साइड पर हेवी रेनफॉल होती है। अब जो डेक्कन प्लेटो है और पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश हैं वो होते हैं लीवर्ड साइड मतलब ड्राई साइड। तो यहां पे क्या होना चाहिए? लीवर्ड साइड पे क्या होना चाहिए बताओ? यहां तो बिल्कुल रेनफॉल नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह तो लीवर्ड साइड है ना। मगर इस सीजन में इन एरियाज पर भी बारिश होती है, बहुत ज्यादा नहीं मगर वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम बारिश होती है मगर बारिश जरूर होती है।
इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। कहाँ होती है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। Mawzenram in the Khasi Hills receives the highest rainfall in the world. कौन सी जगह है वो? Mawzenram कहाँ पे है? खासी हिल्स में। यहाँ हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड होती है। अब जो रेनफॉल है वो डिक्रीज करती है as we move from east to west of India. गंगा वैली में रेनफॉल डिक्रीज करती है जब हम ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। राजस्थान और कुछ गुजरात के पार्ट्स में बहुत स्कैंटी रेनफॉल होती है। तो ये जो बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं एडवांसिंग मॉनसून की, मतलब मॉनसून के टाइम की। तो चलो अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे ही ये साउथ वेस्ट मॉनसून का अराइवल होता है, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो टोटली चेंज हो जाता है। सीजन के शुरू में वेस्टर्न घाट्स के जो विंडवर्ड साइड पर हेवी रेनफॉल होती है। डेक्कन प्लेटो और कुछ पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में भी बारिश होती है, जबकि वे लीवर्ड साइड पर हैं। अब विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड तो आपको याद ही होगा। तो वेस्टर्न घाट्स का जो विंडवर्ड साइड है वहां हेवी रेनफॉल होती है। किससे होती है? साउथ वेस्ट मॉनसून से। और डेक्कन प्लेटो और कुछ पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में बारिश होती है, मगर वो तो लीवर्ड साइड पर है। तो यहाँ पे जो बारिश है मॉनसून वाली वो बहुत कम होती, मगर होती है। जो मैक्सिमम रेनफॉल है वो रिसीव करता है द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मॉज़ेनराम रिसीव करता है हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। जो रेनफॉल है गंगा वैली में वो डिक्रीज करती है जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं। राजस्थान और कुछ पार्ट्स ऑफ गुजरात रिसीव करते हैं रेनफॉल, मगर यह जो रेनफॉल है वो बहुत स्कैंटी रेनफॉल होती है, बहुत कम रेनफॉल होती है। नाउ लेट अस डू अ क्विक रिविजन। As soon as there is an inflow of these winds into India, there is a total change in the climate. Early in the season, the windward side of the Western Ghats receive very heavy rainfall. Deccan Plateau and some parts of Madhya Pradesh receive some amount of rainfall in spite of being in the rain shadow area, that is the leeward side. The maximum rainfall in this season is received in the northeastern part of India. Mawzenram receives the highest average rainfall in the world. Rainfall in the Ganga Valley decreases from east to west. Rajasthan and parts of Gujarat receive very scanty rainfall. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है।